एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी और कैसा रहा आपका रक्षाबंधन? फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, दैट इज मिक्शन एलिगेशन। मासूम, चलो। गुड आफ्टरनून प्रिया, कंचन, सलोनी, अनुष्का, आशुतोष, स्नेहा, सैफुद्दीन, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हो, क्या हाल चाल है? और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला चैप्टर, दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, यार मैं इतनी देर से अकेला ही बोले जा रहा था। हम रियली सॉरी, मैं पूरी साइकिल बना दिया एंड ये मेरी गलती थी। मैंने म्यूट कर दिया था माइक को और मैं अनम्यूट करना भूल गया था क्योंकि हमारी पेन नहीं मिल रही थी, तो पेन के लिए बोलना पड़ा था। इसलिए चलो फिर से मैं बता देता हूँ बेटा, मैंने आपके कमेंट भी नहीं पढ़े थे। तो बेटा विकी, आपकी जो प्रॉब्लम है कि बैच मर्ज नहीं है, बैच एक ही है, बस साइक्लिक बैचेस लॉन्च होते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 1 वाले स्टार्टिंग से, 2 वाले यहाँ से साइकिल जैसे कंप्लीट हो गया, आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। बेटा सभी को पता था ना ये बात, या अभी तक नहीं पता थी? अरे मैंने क्लास स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपको सभी को वेलकम किया, उसके बाद देखा पेन नहीं है, पेन के लिए मैं बाहर गया बोलने, माइक ऑफ करना पड़ा, ऑफ करने के बाद ऑन करना बोलना भूल गया। ठीक है, चलो आ जाओ। जिन्होंने बैच नंबर 2 लिया है ना, उनको नहीं पता होगा, उनको बता दे। बैच नंबर 1 वालों को तो पता भी हो, नहीं पता हो, फर्क नहीं पड़ता, 2 वालों को पता होना चाहिए। ठीक है, पता थी बात, फिर यार ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर हम समझ रहे थे, वॉइस आई ही नहीं रही थी। अच्छा, समझ, बिना आवाज के भी समझ जाता। खतरनाक बच्चे हो आप लोग। किसी दिन पढ़ाएंगे आपको बिना आवाज के ना, बस रिएक्शन चलेगा और केवल बिना आवाज के आप लोग पढ़ेंगे। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। प्रीवियस क्लास में हमने रेशियो एंड प्रपोज, सारे बच्चे बोर्ड पर आ जाएंगे, अब कोई बातें नहीं करेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो स्टार्ट किया था, मतलब रेशियो एंड किया था, बट सर रेशियो खत्म नहीं हुआ है। रेशियो का ही सब टॉपिक हो जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है वो रेशियो का ही सब टॉपिक है। तो सर सबसे पहले हम मिक्सचर के बारे में जानेंगे।
एलिगेशन, एलिगेशन क्या होता है, कोई बताएगा आप में से? क्या आप में से कोई सर बोलो ना, इनकम एक्सपेंडिचर वाला बताने। अरे यार बताना चाहिए ना आप लोगों ने। सर अगर इनकम अलग अलग हो तो वो वाला कैसे होगा? ठीक है बेटा मैं बता दूंगा, मैं एलिगेशन के साथ उसको करा देता हूँ। ठीक है, एलिगेशन में भी हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको बता देंगे, और इनकम एक्सपेंडिचर में जब अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले क्यों नहीं बताया? ठीक, स्टार्टिंग उसी से करते हैं हम लोग। एनीवे कोई बात नहीं, चलो अच्छा हुआ याद दिला दिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के एंड में अपने ना या तो फिर टाइम थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ लेंगे वहां पर। ठीक है, चलो। तो मिक्सचर एलिगेशन जो होता है ना बेटा, वो इसी का सब टॉपिक होता है। किसका? रेशियो का। आ जाओ मैं आपको मिक्सचर करना सिखाता हूँ, मिक्स करना सिखाता हूँ। आपने कभी मिक्सचर बनाया? बताओ किसी ने कभी मिक्सचर बनाया है? जैसे दूध में पानी का मिक्सचर, या फिर दवाई में पानी का मिक्सचर, या फिर पेट्रोल में घासलेट का मिक्स, पेट्रोल में हम लोग घासलेट वगैरह केरोसिन मिला देते हैं, उसका मिक्सचर, पेट्रोल केरोसिन का मिक्सचर। ऐसा कभी मिक्सचर बनाया आप लोगों ने? बताओ कौन कौन सा मिक्सचर बनाया आपने, एक बार कमेंट करके। एलिगेशन वही होता है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था। वेरी गुड जतिन, बहुत शानदार। चलो फास्ट। रसना बनाया, वेरी गुड जोम्बी, जोम्बी ने रसना बनाया है। ठीक है, सलोनी ने क्या बनाया? रसना। रसना के अंदर हम क्या करते हैं? रसना लेते हैं, उसमें पानी बनाते हैं। चलिए आ जाइए, बनाते हैं हम लोग भी मिक्सचर। ठीक है, ये जो केवल यस सर कर रहे हैं ना, इन्होंने कुछ और मिक्सचर बनाया है शायद, इसलिए मिक्सचर का नाम नहीं बता रहे। मिल्क वाटर, आ जाओ मैं बताता हूँ कौन सा मिक्सचर बनाया होगा। ठीक है, बनाया नहीं होगा, देखा तो जरूर होगा सर, कि एक कंटेनर है, उसमें रखा है पानी, मिल्क और वाटर। इस मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है सपोज 2:3 के रेशियो। अच्छा, मिल्क एंड वाटर का कैसे? एक कंटेनर, उसमें मिल्क है, सॉरी वाटर है, ठीक है, और एक और कंटेनर है, इसमें है रम। ठीक है, रम और वाटर ले लिया सर हमने। अब सपोज यहां से मैंने 2 यूनिट ऑफ वाटर ले लिया और यहां से 3 यूनिट ऑफ रम ले लिया, मतलब एक हार्ड पैक बन गया है। ठीक है, ये वाटर है, ये रम है। वाटर अगर 2 यूनिट है तो रम 3 यूनिट है, तो हम लोगों ने एक शानदार सा पैक बना लिया है। ठीक है, शरबत कर रहे हो, बड़े आए शरबत वाले। ठीक, वाइन प्लस वाटर इक्वल टू चखना, बहुत शानदार। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा ना, यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया जिसमें मिक्सचर बना दिया वाइन, वाटर एंड रम का। ठीक है, वाटर एंड रम का मिक्सचर बना दिया, तो ये पहला कंटेनर, इसका नाम देख देते फर्स्ट कंटेनर। एक और कंटेनर ले लेते हैं सर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर और रम का रेशियो लेते हैं। यहां पर रेशियो 1:4 का, 1:4 का है। सेकेंड कंटेनर है सर। अब मैंने अगर आपसे बोला कि इन दोनों को मिक्स कर दो विथ इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी के साथ मिक्स कर दिया दोनों को, तो इस कंटेनर में वाटर एंड रम का रेशियो क्या होगा? वाटर रम का रेशियो क्या होगा? बात समझ में आया क्या बोला है? वाटर विस्की बनाया, सर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर में बनाया था, केमिस्ट्री भी काम आएगी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। आपके पास एक कंटेनर ये रहा, एक कंटेनर ये रहा, आपने इसमें से सपोज 10 लीटर लिया, इसमें से भी 10 लीटर लो, और दोनों को मिक्स करेंगे तो वाटर एंड रम का फाइनल रेशियो क्या बनेगा? अब देखिए रेशियो की मदद लगेगी यहाँ पर। जैसे मैं पहले वाले कंटेनर की बात करता हूँ, वाटर की बात करता है, जो वाटर की बात करते हैं, और वाटर के बाद रम की बात करेंगे। पहले वाले कंटेनर में वाटर कितना हो जाएगा? 2/5। बेटा वाटर कितना है? 2 यूनिट, आउट ऑफ टोटल कितना? 5, 5 में 2 वाटर है। सेकंड कंटेनर में 1/5, इतना टोटल पानी हो जाएगा। रम की बात की जाए तो रम कितना है? 3/5। यहां पर रम कितना हो जाएगा? 4/5। इसको सॉल्व करते थे सर, 3/5, 7/5, 5 से 5 कैंसिल, रेशियो बन जाएगा 3 and 7 का। 3:7 आपका रेशियो आ गया है। सो द रेशियो ऑफ वाटर एंड रम इन द फाइनल मिक्सचर इज 3:7, 3 और 7 का रेशियो है। अब तो वही आ रहा है, बट वो पीछे चल रहे होंगे ना, इस कारण से उनको जो आवाज नहीं सुनाई थी वो आ रहा होगा, जो आवाज में नहीं थी वो सुनाई नहीं दे रहा होगा। चलो,
तो ये हो गया पहला समझा हम लोगों ने कि सर अगर दो अलग अलग कंटेनर दे रखे, दोनों को सेम क्वांटिटी में मिक्स करेंगे तो हमारा रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट ये बेसिक तरीका है, ये आम तरीका है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं सर, हमारे पास एक कंटेनर है, ये रहा कंटेनर, ठीक है। इसमें मिल्क और विस्की ले लेते हैं, चलो मिल्क और विस्की ले लेते हैं। इसका रेशियो दे रखा है 2 और 3 का, यहाँ पर रेशियो दे रखा है 3 और 7 का। अगर आप दोनों को मिक्स करोगे, ठीक है, तो बताओ इस कंटेनर में मिल्क और विस्की का रेशियो क्या बनेगा, बताओ। दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो आपको बताना है कि मिल्क और विस्की का रेशियो। अक्षी का कहना सर डायरेक्ट तो भी जोड़ सकते थे। अक्षी वेरी गुड बेटा, यू आर टू इंटेलिजेंट। ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है जब बच्चे अपना दिमाग भी लगाते हैं, स्पेशली लगाना चाहिए एक्चुअली। अक्षी का 1-2 आ गया, सिफात का 1-2 आ गया, केप अहमद का 1-2 आ गया। ये सारे वो क्रांतिकारी है जिन्होंने अपना अपना दिमाग लगाया है, ठीक है। सर ने समझाया वो तो रखो साइड में, अपना दिमाग लगाते हैं। कैसे किया आप लोगों ने, 2 में 3 को ऐड कर दिया 5 हो गया, 3 में 7 को ऐड कर दिया 10 हो गया, और रेशियो आ गया 1:2 आप लोगों का, ठीक है। चलो अब मैंने जो तरीका बताया उससे भी करके देख लेते बेटा। ये तो आपने बता दिया 1:2 आएगा, ठीक है सर, आपने जो बताया वो भी देख लेते हैं। तो ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर। मिल्क कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। सेकंड कंटेनर में मिल्क कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। विस्की लिया था, वाइन लिया था, वाटर लिया था, जो भी लिया था वो 3/5 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सर ये अगर 10 है तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 10 बना दे। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 10 बना दे, ताकि डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। और 2 दूना 4, 4 3 7 हो जाएगा। 6 और 7 13/10 हो जाएगा। और 10 से 10 बर्बाद हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा 7:13 आ रहा है। धोखा हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट नहीं बताया था बेटा। अब जिन्होंने भी 1:2 आंसर निकाला वो बोलेंगे सर हमारे साथ धोखा हो गया है। मैंने पूछा कैसे, आप बोलेंगे सर इसके पहले वाले सवाल को जब आप करा रहे थे तब हमने जो हमारा क्रांतिकारी दिमाग है उसका इस्तेमाल किया था, और सोचा था कि वाटर में वाटर को मिलाएंगे तो 3 बनेगा, और रम में रम को मिलाएंगे तो 7 बनेगा, और यही यहाँ पर आंसर था। तो हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट ऐड कर दिया था, आंसर आ गया था। बट सर यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है सर, रेशियो बैलेंस नहीं है। अब देखो बैलेंस करना सिखा देते तो आप डायरेक्ट भी कर लेना, बैलेंस करना सिखाते। सर रेशियो बैलेंस कैसे होता है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में आप इन दोनों रेशियो का सम देखेंगे तो कितना आएगा, 5। यहां पर इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 5। मतलब सर ये क्वांटिटी जितनी है उतनी क्वांटिटी इधर भी है, क्वांटिटी सेम है, रेशियो बैलेंस है, डायरेक्ट ऐड करो आंसर आ जाएगा। बट सर यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर आप अगर देखोगे तो जो क्वांटिटी बनेगा वो 5 यूनिट बनेगा, और यहां पर 10 यूनिट बनेगा। तो यहां पर बैलेंस नहीं है। सर बैलेंस कर दे तो काम हो जाएगा, कर दो बैलेंस, कैसे नहीं होगा। सर कैसे करेंगे बताओ। सर इतना नहीं करते हम, केवल ये सोचते हैं कि ये 10 है, इसको भी 10 बना देते हैं। अब इसको 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट कंटेनर में रेशियो 4 और 6 बन जाएगा, जी सर। सेकंड में रेशियो 3 और 7 रहेगा, जी सर। तो ये बताओ ये भी 10 है और ये भी 10 हो गया है, जी सर। तो मिल्क मिल्क को ऐड कर दो, वाइन वाइन को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आ गया, बात समझ में आया। तो कहने का मतलब ये कि कभी भी आप मिक्सचर बना रहे हो, मिक्सचर बनाते वक्त आपको क्वांटिटी सेम करना पड़ेगा। इधर जितनी क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी इधर भी होनी चाहिए, और दोनों क्वांटिटी जब सेम हो जाएगी आपका आंसर आ जाएगा। है ना मजेदार तरीका, मतलब इतना एलसीएम वगैरह ये करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप आम जिंदगी से नहीं करेंगे, आप केले वाली जिंदगी से करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको अकेले करना है तो हम लोग केले वाली जिंदगी से सवाल को बना देंगे, ठीक है बेटा। सभी को क्लियर है।
अच्छी बात मेरे को ये लगी कि आप लोगों ने दिमाग लगाया। देखो आपका आंसर गलत भी आया ना, 1:2 जिनका भी आया, तो अच्छी चीजें यार हमने सोचने की कोशिश तो की थी। अब जब सोचोगे तभी तो डाउट आएगा, और डाउट जब क्लियर हो जाएगा तभी तो पढ़ने का मजा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोगों को देते हैं। अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। सर ये तो बहुत बना लिया, और कुछ बनाते आता है क्या आप लोगों को? कोई और फिर रेशियो ले, हम लोग मजा आए थोड़ा सा। चलो मिल्क और हॉर्लिक्स बनाते, आ जाओ। मिल्क एंड हॉर्लिक्स का रेशियो दे रखा है। सपोज यहां पर मिल्क एंड हॉर्लिक्स दे रखा है 3 और 2 का रेशियो दे रखा है। यहां पर मिल्क और हॉर्लिक्स का रेशियो 11 और 4 का दे रखा है। आपको दोनों को मिक्स करना है विथ इक्वल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी जो रहेगी वो इक्वल रहेगी। तो बताओ जल्दी से, मिल्क एंड हॉर्लिक्स का फाइनल रेशियो क्या बनेगा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड हॉर्लिक्स इन फाइनल कंटेनर? एबीओ ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी का। वेरी गुड सुकृति। बुक्स लवर का कहना है कुल्फी खाओगे गैस। शुगर वाटर लेमन, अच्छा ठीक है। क्या आएगा आंसर यहां पर? आप बोलेंगे सर देखिए ऐसा है कि ये जो सम बन रहा है 5 यूनिट बन रहा है, ये 15 बन रहा है, मतलब इधर किलो की दुकान लगानी है, 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 11 4। अब ऐड कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 6 और 4 10। अब अच्छा लग रहा है, 2 और 1 रेशियो आपका डायरेक्टली आ गया होगा 2:1। ठीक है जी सर। चलो तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा सवाल आप सभी के सामने ये रहा। टिन पहला कंटेनर ये रहा, दूसरा कंटेनर ये रहा। पहले कंटेनर में लेमन और वाटर का रेशियो दे रखा है, इसमें भी लेमन और वाटर का रेशियो दे रखा है। यहां पर आपको जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:1 और यहां पर 1:5। You have to add this both container in equal quantity, then what is the ratio of lemon and water in final container? Equal quantity, यहाँ equal लिख देते हैं। Equal भी बोल सकते हैं, सेम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। बताओ क्या होगा? आयुषी आप है ना रेशियो से स्टार्ट करो। मतलब अगर आपका ये पहला क्लास है ना, थोड़ी दिक्कत हो रही है, जितने भी क्रांतिकारी बच्चों का पहला क्लास है बेटा, आप है ना स्टार्टिंग से मत जाओ, आप रेशियो से पढ़ना स्टार्ट कर दो। रेशियो अभी 4-5 क्लास ही हुआ है उसका, तो वहां से आगे बढ़ो और आप फिर रेशियो से पढ़कर आगे लाइव करना स्टार्ट कर देना, दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो क्या आ रहा है आंसर? अहम का आ गया, राधिका का 19-24 आ रहा है। जिसका भी आंसर गलत है पता है ना क्या करना है आपको? जिनका भी आंसर इस सवाल का गलत आता है चुपचाप मुर्गी बन जाना। आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है सर, पहले वाले कंटेनर में फर्स्ट कंटेनर लिखा, यहां पर रेशियो कितना है? 3 और 1 का है। सेकंड कंटेनर में रेशियो कितने का है? 1 और 5 का है। सर यहां पर अगर सम देखेंगे तो 4 बनेगा, यहां पर देखेंगे 6 बनेगा। हमारे जीवन का मकसद क्या है सर? दोनों को इक्वल बनाना। दोनों को इक्वल कैसे बनाना है देखो जरा। आप है ना 6 और 4 का एलसीएम ले लो। 6 4 का एलसीएम बनता है लघुत्तम समावर्तक 12 होगा। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जब आप 4 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा। तो पहले वाले रेशियो में आपको मल्टीप्लाई करना है 3 का, सेकंड वाले में आपको मल्टीप्लाई करना है 2 का। रेशियो बैलेंस हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। कितना होगा? 9 और ये 3, यहां पर होगा 2 और ये 10। 12 बन रहा है, 12 बन रहा है, 9 2 11 और 3 और 10 13। आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 11:13। आया मजा आया? मतलब सिंपल। आप लोग अगर कंफ्यूज हो जाते हो कि सर बैलेंस कैसे करें, एलसीएम लो, एलसीएम को भी नंबर से डिवाइड करो, आपको मिल जाएगा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है,
वो पता चल गया, सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल दिया जाए आपको, ये बताओ कि यहां तक पूरा एकदम किडनी तक और कहाँ तक जाना चाहिए, फेफड़ों तक, है ना, भेजे तक, सब जगह चला गया है। कैसे हम लोगों को कंटेनर को मिक्स करना है, क्लियर है सभी को? एक बार आंखों में दिल बना दो अगर क्लियर है तो। फेफड़े तक चला गया, वेरी गुड। यस, फेफड़े तक चला गया। आ जाओ, फिर 3 कंटेनर लेते हैं हम लोग। अब 3 3 कंटेनर लेते हैं। ये रहा कंटेनर नंबर 1। ये पहले समय में एक टाइम पे गोविंदा मूवी बनाता था ना, आंटी नंबर 1, आंटी नंबर 2, आंटी नंबर 3। तो वैसे ही हमारा कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2 एंड कंटेनर नंबर 3। 3 कंटेनर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, और किसी का कोई मिक्सचर बाकी रह गया था क्या? किसी का कुछ बाकी था यार, कोई हॉर्लिक्स वाला तो हो गया है सर। चलो अब फिर अपन वापस से बना लेते हैं, रम विस्की का मिक्सचर बनाते हैं। ये रम में विस्की को मिलाते तो क्या बोलते हैं बेटा इसको? मतलब दो अल्कोहल को अगर मिक्स करते हैं तो उसको कुछ बोलते हैं क्या? दो अलग अलग अल्कोहल को मिलाकर कुछ बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ये जैसे रम में विस्की मिला दिया, रम में मैंने विस्की मिला दिया। यहाँ पर रेशियो है जो 7 और 3 का है, यहाँ पर रेशियो 5 और 7 का है, यहाँ पर रेशियो 11:4 है। अब इन तीनों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करेंगे सेम क्वांटिटी में। सेम क्वांटिटी का मतलब इक्वल क्वांटिटी, इक्वल मतलब तीनों में अगर जितना भी लेंगे सेम लेंगे, इधर 10 इधर 10 इधर 10 लेंगे। तो यहाँ पर बताना है रम और विस्की का रेशियो क्या बनेगा। शॉर्ट बोलते हैं, अबे बहुत सीधे हो बेटा आप, आपको नहीं पता, शॉर्ट थोड़ी बोलते हैं। अबे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, आपको नहीं पता सच में? ओहो हो, चलो आ जाओ। इन तीनों को अगर आपको मिक्स करना है तो फाइनली रम एंड विस्की का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। कॉकटेल बोलते हैं, देखो नैन्सी प्रिया ने बताया, मैक्स राज को भी पता है कि सर उसको कॉकटेल बोलते हैं। वेरी गुड बेटा। नहीं, मैं ना हमेशा कंफ्यूज होता था मॉकटेल और कॉकटेल के अंदर। बेटा मॉकटेल किसको बोलते हैं ये भी बता दो फिर, मॉकटेल क्या होता है? प्रिया राज, 111:69 किसका आंसर आया? पुष्पेंद्र राठौड़ का आया। भूमिका का आंसर भी आ गया 111:69, क्या बात है, वेरी गुड पुष्पेंद्र, वेरी गुड भूमिका। चलो बहुत शानदार। आइए बेटा बनाते हैं सवाल को, ठीक है, बनाते हैं अब इसको। सबसे पहला कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर, 7 और 3 दे रखा है। सेकंड में 5 और 7 दे रखा है। थर्ड में 11:4 दे रखा है। 10, 12, 15। एलसीएम लोगे 60 हो जाएगा, 60 को जब डिवाइड करोगे 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब सो सिंपल बात है, ये मल्टीप्लाई फैक्टर, पहले वाले में 6 का मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले में 5 का मल्टीप्लाई करना है, तीसरे वाले में 4 का करना है। बट ऊपर नहीं करते, ऊपर अपना जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा पे। मतलब 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 का इसमें, और ऐड कर दो। 42 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐड करते 8 5 13 6 19 का 9, कैरी आया 1, 5 4 9 2 11 का 1, 4 8 9 10 11। ये आपका आंसर, जिसका भी आंसर ये आ रहा था पापी लोगों।
बेटा देखो ना कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 6 9 और 6 15, मतलब 3 से कैंसिल पक्का होगा। 3 दूना 6, बचेगा कितना, सॉरी 3 तिया 9, बचेगा कितना 2, 3 7 21, और 69 को कैंसिल करेंगे 23। तो ये आपका आंसर आएगा। आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, ठीक है। रेशियो मैंने बताया था ना, रेशियो वो नंबर होता है इसको हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखकर कंपेयर करते हैं। तो 111:2 69 नहीं होगा, इसको आपको और डिवाइड करना था, 37:23 आपका आंसर बन जाएगा। चलो, मिक्स करना सीख चुके हो आप लोग, ठीक, मिक्स करना आप लोग सीख चुके हो। नॉन अल्कोहल ड्रिंक को बोलते हैं, अच्छा नॉन अल्कोहल ड्रिंक नहीं, ये मॉकटेल कॉकटेल का ना सवाल इंग्लिश में आया था एक बार, ठीक है। ये इंग्लिश में है ना, एक बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आ गया था, एरर फाइंड आउट करनी थी, और उसने क्या किया था, मॉकटेल की जगह कॉकटेल लिख दिया था, और वहां पर आपको एरर ढूंढना था। तो कॉकटेल जो होता है, मॉकटेल जो होता है वो आपको पता है, तो वहां पर आप एरर बता सकते थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। आ जाओ। अभी तक हमने जितने भी मिक्सचर मिलाया सेम क्वांटिटी मिलाया है। टाइप 2 लिख लेते हैं सर अब हम लोग यहाँ पर, टाइप 2 इस पे लिख भी दो, इफ क्वांटिटी इज नॉट इक्वल, क्वांटिटी इज नॉट इक्वल। सर मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको एक कंटेनर दे रखा है, दूसरा कंटेनर दे रखा है, पहले कंटेनर में रेशियो दे रखा है मिल्क एंड वाटर का, सेकेंड में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है 3:2 का रेशियो दे रखा है, 7:3 का रेशियो दे रखा है। अब जब आप इनको मिक्स करेंगे तो इसका 2 यूनिट मिलाना है, इसका 1 यूनिट मिलाना है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आएगा। मतलब देखो इस बार है ना, आप लोग जब मिक्स करेंगे तो इक्वल नहीं करेंगे, मतलब इसमें से अगर 20 लीटर लोगे तो इसमें से 10 लीटर लोगे, या आप बोल सकते हैं कि इसमें जितना लोगे उसका डबल पार्ट इसमें से लेकर मिक्स करोगे तो रेशियो क्या बनेगा मिल्क एंड वाटर का, ये आपको बताना है, ठीक है। सर एलसीएम फास्ट कैसे करना है, मेथड बता दो, बता देंगे अंकित, बता देंगे बेटा, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ पढ़ते रहोगे अपने आप फास्ट हो जाओगे। वैसे मैं मेथड बता दूंगा थोड़ा, मैं किस तरीके से फास्ट निकालता हूँ, ठीक है, आप भी बहुत तेजी से निकाल दोगे, बट फिलहाल मैं किसी और का हूं, फिलहाल फिलहाल इस सवाल का आंसर बताओ। हाँ, और बनाते हैं, कितना आ रहा है 19:11। देखो क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे मिल्क और वाटर, कितना रेशियो दे रखा है, पहले में 3:2 दे रखा है, दूसरे में 7:3 दे रखा है। तो पहले तो वही करेंगे जो करते आ रहे, 5 हो गया 10 हो गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो सर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1। ये 2 और 1 का मल्टीप्लाई क्यों करना है, बैलेंस करने के लिए। ये मल्टीप्लीकेशन क्यों होगा बेटा, बैलेंस करना है सर हम लोगों को, बैलेंसिंग के लिए होगा। बट सर पहला वाला जो कंटेनर है और जो सेकंड पार्ट है, तो पहले वाले का हमको 2 यूनिट लेना है, और सेकंड वाले का कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है, तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई और होगा। बात समझ में आया। तो ये तो बैलेंस के लिए है और ये क्वांटिटी के लिए है।
इसका मतलब सर पहले वाले में टोटल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का और दूसरे में 1 का। 4 का मल्टीप्लाई कर दो इधर और इधर 1 का मल्टीप्लाई कर दो। 12 और 8, 7 और 3, आपका आंसर बनेगा 19:11। दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 19:11 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्या बन जाएगा आपका आंसर? 19:11 इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। 19:11 रेशियो हो जाएगा। आई होप सभी को ये सवाल एकदम क्लियर आ गया होगा समझ में। मतलब करना कुछ नहीं है, सब पूरी की पूरी प्रोसेस सेम है। अलग अलग क्वांटिटी लेना है तो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देना है, वो भी मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक। एक कैलकुलेशन की मैंने लेना स्टार्ट हुआ तो बंद हो गई। अबे जतिन इतने दिन बाद क्यों आया? बेटा देखो, मैंने पायरेट्स ऑफ मैथ्स क्यों बंद किया था, अगर आपको जानना है तो रीज़न ये है कि 1 महीने में हमने इतनी सारी ट्रिक पढ़ ली थी कि अब ज़रूरत नहीं है। सेम ट्रिक को कब तक पढ़ते रहोगे, इसलिए मैंने उसको होल्ड कर दिया था। ठीक है सर, एलसीएम से पहले ही क्वांटिटी का नहीं कर सकते क्या? नहीं, पहले नहीं कर सकते बेटा, पहले करोगे तो पाप हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम एलसीएम से पहले वैसे कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, बट एलसीएम से पहले अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगी। पहले क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 कर दिया, सॉरी सॉरी, पहले मल्टीप्लाई कर दिया ना तो आपका ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, फिर आप पहले डायरेक्ट ऐड कर दोगे 13 और 7, जो कि आंसर गलत आ जाएगा। अगर आप पहले ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा रेशियो ही बैलेंस हो जाएगा, फिर आप एलसीएम लोगे तो 1 1 आ जाएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद ही आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी के लिए। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलो यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया, मिक्स करना समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो आपको ना ये ऐसा डायग्राम बनाकर नहीं देगा ना एग्जाम में। देखो सवाल का लैंग्वेज क्या होगा, the ratio of milk and water in two container is 2:3 and 4:5 respectively. If these two container are mixed are in equal quantity, then find the ratio of milk and water in the final mixture. इस तरीके से लैंग्वेज दे देगा, या फिर हिंदी में दे देगा, दो क्रमशः बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 4:5 समथिंग दिया हुआ है। अगर इन दोनों पात्र को एक साथ सेम मतलब इक्वल क्वांटिटी को जो भी बोलते हैं हिंदी में इक्वल क्वांटिटी में मिला दिया जाए तो आपको बताना है नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये लैंग्वेज रहेगी, तो समझ जाएंगे इतना तो आप लोग सवाल बना देंगे। ठीक है, चलो। मात्रा, क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग मिक्स करना सीख चुके हैं सर। 2 कंटेनर दे रखा हो, 3 कंटेनर दे रखा हो, कंटेनर कैसा भी दे रखा हो, मिक्स करना हम लोगों को आ गया है। अच्छा, अब है ना, मैं आपको एक नई दुनिया में लेके चलता हूँ। ये तो हमारा क्लियर है, इसको थोड़ा ऊपर करते ही, नीचे क्यों रह गया बेचारा, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, आओ सवाल करते हैं अब हम लोग, है ना। सवाल के साथ साथ मैं आपको चीजें और बताऊंगा, बहुत प्यारी प्यारी चीजें सीखेंगे हम लोग। पूरा रेशियो ही बेटा, ये चैप्टर जो है वो रेशियो ही है। ठीक है, चलो ये रहा सवाल, और इस सवाल का आंसर क्या बनेगा। रेशियो बिटवीन स्प्राइट एंड वाटर इन 104 liter of a mixture is 8:5 respectively. If 20 liter water is added into it, then what will be the new ratio between Sprite and water?
आया आंसर? देखो क्या बोल रहा है, रेशियो बिटवीन स्प्राइट एंड वाटर इन 104 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 8:5 इफ 20 लीटर वाटर एडेड इनटू इट द न्यू रेशियो ऑफ स्प्राइट एंड वाटर। मतलब क्या है, आपके पास टोटल 104 लीटर है और इस 104 लीटर में स्प्राइट एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 8:5। बेटा 8 और 5 के रेशियो में 104 को ब्रेक कर सकते? जी सर। 8 5 13, 13 का वैल्यू 104 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 होगा। इधर भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इधर भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो। 8 का मल्टीप्लाई क्यों किया पता है ना? इधर चलो खुपचे में समझा देते हैं आप लोगों को। टोटल 13 यूनिट होगा, 8 + 5 13, और क्वांटिटी में 104 लीटर है। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 8 यूनिट का वैल्यू निकाला, 64 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब सवाल में बोला गया इसमें 20 लीटर पानी मिला दो। सर पानी में पानी मिलेगा है ना, स्प्राइट में तो मिला नहीं सकते, तो 20 लीटर पानी मिला दिया। जैसे ही पानी मिलाया ये रेशियो हो जाएगा 64:60। 4 से कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 15। 16 एंड 15 का रेशियो बन जाएगा स्प्राइट एंड वाटर का। क्लियर? यार सिंपल सवाल था, इसको गलत कैसे कर सकते थे? सुभाष ने गलत कर दिया। बेटा सुभाष मुर्गा बन जाओ, फिर आपको शाबाश बोलेंगे। क्लियर है? एकदम सिंपल है। तो कहने का मतलब क्या है सर, इस सवाल से आप क्या सीखे हैं? सर हमारे पास मिक्सचर कोई भी हो, जैसे स्प्राइट वाटर का था, अगर आपने उसमें वाटर ऐड किया तो वाटर चेंज होगा, वाटर का क्वांटिटी चेंज होगा, स्प्राइट का वैल्यू उतना ही रहेगा। जैसे एक कंटेनर है जिसमें आपने रम और विस्की मिला दिया, अब आप उसमें और एक्स्ट्रा रम मिलाएंगे तो रम की क्वांटिटी बढ़ेगी, विस्की उतना ही रहेगी। फिर से एक और बार ध्यान से सुन लो मैंने क्या बोला है। एक कंटेनर जिसमें मिल्क और वाटर है, अगर मैं उसमें पानी मिलाता हूं तो पानी का क्वांटिटी बढ़ेगा बट मिल्क का क्वांटिटी सेम रहेगा। आप बोलेंगे सर ये बार बार क्यों बोल रही है? तो हमको भी आता है, मेरे को भी पता है, आपको पता है, बट आपको नहीं पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक? क्योंकि मेरे को भी पता है कि आपको नहीं पता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्या बोल रहा है, अब मिल्कमैन इज 80 लीटर मिक्सचर, 4:1 का रेशियो, इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया, तो न्यू रेशियो आपका 8:5 हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या बनेगा? एक्स का वैल्यू क्या बनेगा? आइए बेटा बनाते हैं सवाल को। आ जाओ, इतना टाइम इनफ है इस सवाल के लिए। आपको दिया एक मिल्कमैन के पास 80 लीटर मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है बेटा? 80 लीटर है। अब इसमें मिल्क और वाटर के रेशियो में ब्रेक करना है, कितना हो जाएगा? 4 और 1 का रेशियो बन जाएगा। मतलब बोल सकते हैं सर मिल्क और वाटर का क्वांटिटी निकालना है, 5 का वैल्यू 80, 1 का वैल्यू 16, 16 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 16 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो मिल्क कितना हो जाएगा? 64। वाटर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सवाल ये बोल रहा है कि अगर हम इसमें 1 लीटर पानी और मिला देते हैं, मिला दो, तो ये जो रेशियो है वो बन जाएगा 8 और 5 का। मिल्क 8 हो जाएगा, पानी 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं।
8 से 8 बार चला जाएगा, 40 इक्वल टू 16 प्लस एक्स हो जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 24 आ जाएगा। 24 का मतलब सर इसमें हमने जो पानी मिलाया है वो 24 लीटर मिलाया होगा, 24 लीटर। ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। तो ये तो बच्चों वाला मेथड है, बच्चा मेथड बोल सकते हैं, आम मेथड है। हम लोग करेंगे किस मेथड से? SST। यार आज ना आपको थोड़ा एनर्जी कम लग रहा होगा, आज है ना गले में कफ है, और कफ की वजह से पता है क्या होता है, हाथ पैर गला सब दर्द कर रहा होता है, सर दर्द कर रहा होता है। तो शायद मे बी आप उतना एनर्जी नहीं देख पा रहे होंगे जितना हमारा डेली होता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट आज कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्लास के बाद तुरंत मैं टेबलेट लेकर सो जाऊंगा 2-3 घंटे, शायद तब तक सब ठीक हो जाएगा, तो कल वापस से एनर्जी आ जाएगा। हाँ जी बेटा। अब इस सवाल को अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहते, SST मेथड लगाना चाहते, तो कैसे करना है? सिंपल है। आप एक काम करो, पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था ये लिख दो। कितना था? 4 और 1 था। क्वांटिटी कितनी थी? 80 लीटर थी, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने इसमें पानी मिलाया तो रेशियो 8 और 5 का हो गया, इतनी सी बात है। अच्छा एक बात बताओगे, अगर हम लोगों ने इसमें पानी मिलाया है ना, सर विक्स ले लो। सर नहीं बेटा, विक्स के बाद है ना और ज्यादा सर्दी तेज हो जाती है ना, मैंने विक्स लेकर देखा है। तो विक्स लेने के बाद है ना ऐसी हालत हो जाती है कि आप अभी जैसे मैं क्लास ले पा रहा हूँ, शायद फिर अगले दिन क्लास ही ना ले पाऊँ, ठीक है। एंटीबायोटिक कोई ले लेंगे, ठीक हो जाएगा। आ जाओ बेटा, पहले रेशियो कितना था? 4 और 1 का था। बाद में कितना हो गया? 8 और 5 का हो गया। एक बात बताओ कि आपने मिलाया क्या है? आप बोलेंगे सर हमने पानी मिलाया है। क्या मिलाया है? पानी मिलाया है। फिर से क्या मिलाया? पानी मिलाया है। सर अगर पानी मिलाया है तो ये जो मिल्क है ये थोड़ी चेंज होना चाहिए, इसको गुस्सा आ जाएगा ना चेंज करोगे तो। क्योंकि अगर आप पानी मिलाकर रेशियो को वेरी कर रहे हो तो मिल्क सेम होना चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सर इक्वल हो जाता तो मजे ही मजे। क्लियर? जी सर। तो एक काम करते, इन दोनों को इक्वल करना है तो ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, बस इतना सा ख्वाब है कि ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। चलो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ऊपर, तो मैं बोल रहा हूं कि पहले मेरे पास रेशियो 8 और 2 का था, अब रेशियो 8 और 5 का। किसी को दिक्कत? ये इनिशियल था, ये फाइनल है। आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को ये बताओ कि पहले आपका रेशियो 8-2 था, अब 8-5 है। मिल्क पहले भी 8 था, ये बाद में भी 8 है। वाटर पहले 2 था, अब आपका 5 हो गया, मतलब वाटर कितना मिलाया? 3 यूनिट मिलाया है सर। कितना मिलाया? 3। बस ये 3 यूनिट का वैल्यू तो बताना है। आप बोलेंगे सर देखो टोटल क्वांटिटी कितना है इनिशियल में? 10 यूनिट। 10 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे रखा है 80 लीटर। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 8 लीटर हो जाएगा। जी सर। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, आपको 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 हो जाएगा। बोलो तारा रारा। बात आया समझ में? कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर आप इसको ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेशन बैलेंस, फिर आंसर निकालोगे। इतना कुछ भी मत करो, बस बैलेंस कर दो। अगर आपने पानी मिलाया तो मिल्क को इक्वल कर दो, मिल्क मिलाया है तो पानी को इक्वल कर दो, रेशियो बैलेंस हो जाएगा, यूनिट में आंसर आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे टोटल क्वांटिटी पूछ ले और कितना पानी मिलाया वो दे दे। मतलब 3 यूनिट का वैल्यू सपोज 30 लीटर दे देता, तो एक का वैल्यू 10 और 10 का वैल्यू 100 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी अगर पूछता तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हमको जो भी बताएगा हम उसके अपोजिट जो पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ गई? माई होल लाइफ वॉज लाई। क्यों, क्या हो गया अदिति? किसने ऐसा धोखा दे दिया आपको इतना कि आपका पूरा जीवन ही गलत, झूठा था? नो प्रॉब्लम, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। सलोनी कह रहे अदिति ट्रू। सलोनी को पता है उनके जीवन का झूठ क्या है? चलो सलोनी आप ही बताओ। अगला सवाल बेटा ये रहा, इस सवाल का आंसर बताना आप सभी को। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई करेंगे सारे बच्चे। अच्छा मेम्स फैन है सर वो, अच्छा ओके ओके। हाँ
अ मिक्सचर कंटेन 37.5% पेट्रोल। एक मिक्सचर के अंदर 37.5% पेट्रोल था, 30 लीटर पानी मिला दिया गया, तो वाटर और पेट्रोल बिकम 2:1। आपको इनिशियल क्वांटिटी बताना है। देखो इस सवाल में इनिशियल क्वांटिटी पूछ ली, बटा 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे। व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 37.5%? 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? थ्री बैट, वेरी गुड। सवाल का आंसर बता दो अब। पहला पड़ाव तो पार कर लिया है आपने कि 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है। सवाल का आंसर आओ हुजूर तुमको सितारों में। देखो वाटर है और पेट्रोल है। आपका भी ऐसा मन करता है, मतलब जब कभी भी आप लोग ठीक नहीं लगते, मतलब पता है मैं कभी भी टेंशन में रहता हूँ या फिर कभी भी बहुत सैड हो जाता हूँ, बहुत बुरा लग रहा होता है, या किसी ने डांट दिया होता है, या तबीयत ठीक नहीं होता है ना, तो मैं गाना गाना शुरू कर देता हूँ, पता नहीं क्यों, है ना। उससे थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही पता है आप ही की जैसे मैं एकदम नन्ना मुन्ना रही था, एक बार क्लास था, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला गया था। मैं बहुत नर्वस था। वहाँ पर पता नहीं बच्चे बहुत इंग्लिश में बातें करते थे, है ना, और मेरे को हिंदी में ठीक से बात करते नहीं आ रही थी, इतना नर्वस था मैं। तो सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते रहते, हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट योर प्लान टुडे, यस्टरडे, टुमारो, ऐसी कुछ बातें चलती रहती थी उन लोगों की। तो अब उस क्लास में मेरे को बिठा दिया गया था, और पता था हिंदी मीडियम का हो, तो मेरे पे स्पेशल ध्यान रखते हुए सबसे आगे बिठा दिया कि बेटा आप सबसे आगे बैठो। अब मैं सबसे आगे बैठा, मैडम पढ़ा रही थी, और पता है मैडम भी कौन थी? हिंदी की मैडम थी, हिंदी ही पढ़ा रही थी। मतलब वहां भी नर्वस नहीं होना चाहिए था, बट बच्चों को देखकर मैं नर्वस हो रहा था। अब नर्वस होते होते मेरे अंदर से एक गाने निकलने शुरू होते। मेरी आवाज़ ठीक नहीं है फिर भी गाने निकलते रहते हैं। तो मैं एकदम धीरे धीरे गुनगुना रहा था, गुनगुना रहा था। अब पता नहीं मैं कौन सी धुन में चला गया था, मैं गाना है ना थोड़ा सा स्पीड से भी गाने लगा, तेज भी गाने लगा, और पूरी क्लास सुन रही, मैडम सुन रही, मेरे को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है ना। मैं अपना गाना गा रहा हूँ, अपने ही मजे कर रहा था। उसके बाद फिर मैडम ने बुलाया कि बेटा आप इधर आ जाओ, मेरा गाना खत्म हो गया। उसके बाद मैंने बोला जी मैडम। फिर वो पूछती क्या पढ़ा है मैंने बोला मैडम पता नहीं क्या पढ़ा है। बोला आप क्या कर रहे थे? मैंने बोला पढ़ रहा था। मतलब पढ़ रहे थे, गाना गा रहे थे। मैं सोचा कि मैडम आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता मैं गाना गा रहा था? फिर पूरी क्लास हंस रही थी, पूरी क्लास हंस रही थी। फिर क्लास खत्म हुई, उसके बाद मेरे को अपने दोस्तों ने बताया बेटा तू इस तरीके से गाना गा रहा था कि पूरी क्लास गाना सुन रही थी। मैंने सोचा ऐसा भी होता है क्या? बस वो दिन था, और उसके बाद मैं ना स्कूल जाना ही कम कर दिया था मैंने, कि नहीं सही नहीं है ये। ठीक है, ये बात थी 11th-12th की। तो 11th से फिर मैंने क्या किया, कुछ क्रांतिकारी डिसीजन ले लिए थे कि नहीं अब मैं स्कूल नहीं जाएगा, मैं घर पे ही पढ़ेगा। अब मिक्सचर कंटेन वाटर एंड पेट्रोल कंटेन 37.5% पेट्रोल। 37.5 का मतलब कितना होता है बेटा? 3/8 होता है, 3/8। ये 8 का मतलब टोटल होगा, और इसमें पेट्रोल 3 होगा। अच्छा ये बताओ कि 8 में अगर 3 यूनिट पेट्रोल है तो 5 यूनिट पानी रहा होगा। मतलब इनिशियल वाटर और पेट्रोल का रेशियो हमको मिल चुका है। बात आया समझ में? क्या बोला? 37.5 का मतलब 3/8। मैंने आपको हमेशा बताया कि डिनोमिनेटर टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल अगर 8 यूनिट होगा, उसमें 3 यूनिट पेट्रोल होगा, तो बचा हुआ पानी होगा। 8 में 3 माइनस किया, बचा हुआ 5 यूनिट पानी है। पानी के नीचे पानी, पेट्रोल के नीचे पेट्रोल। अब इसमें आप 30 लीटर पानी मिला दोगे जी सर, तो वाटर और पेट्रोल का रेशियो 2:1 हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ आपने क्या मिलाया? आप बोलेंगे सर पानी।
अच्छा पानी मिलाया तो पेट्रोल को बुरा लगेगा, हाँ सर लग सकता है। तो ये पेट्रोल को इक्वल करना है अपने को। इक्वल करने के लिए सर बस इधर 3 का मल्टीप्लाई करो, सवाल स्वाहा। 5 और 3 का रेशियो था वाटर और पेट्रोल का, 3 का मल्टीप्लाई किया, 6 और 3 हो गया। मतलब सर हमने हमारे अकॉर्डिंग तो 1 यूनिट पानी मिलाया, क्योंकि पहले 5 था अब 6 हो गया। पानी 1 यूनिट मिलाया, सवाल के अकॉर्डिंग 30 लीटर मिलाया है। तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू जो बनेगा वो 30 लीटर बनेगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 30 लीटर है, आपसे इनिशियल क्वांटिटी पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू होगा, एक का वैल्यू 30, 8 का वैल्यू 8 इंटू 30, 240 लीटर हो जाएगा। 240 लीटर आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है। तो कभी कभी लाइफ में ना कुछ इंसिडेंट बेटा ऐसे होते हैं ना जो आपको हमेशा याद रहते हैं, और उसको सोचकर बहुत हंसी भी आती है आप लोगों को। इज दैट क्लियर? क्या ये सवाल सभी को समझ में आ गया एकदम अच्छे से, रापचिक तरीके से? किसी को कोई डाउट तो नहीं? जो बच्चे नए हैं वो भी बता सकते बेटा, ऐसा मत सोचना जैसा मैं सोचता था ना, एकदम अलग अलग सा फील करता था क्लास में, वैसा आप लोगों को नहीं करना है। बोल सकते हो आप लोग, है ना, गाना गा सकते हो आपको गाना है तो। ठीक, बस बोलो, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे रहे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे मैं जानता हूँ, ठीक है, जिनको कि अगर चीजें समझ में नहीं आती वो बोलते नहीं है क्लास में। तो बेटा बोलने की आदत स्टार्ट करो, डरना नहीं है। डरते तो हम लोग स्कूल में भी नहीं थे सर, तो आज क्यों डरते हो? सभी को एकदम क्लियर हो गया है? जतिन, आरसी क्लियर है, प्रियंका, आशुतोष क्लियर है। बाकी क्रांतिकारी बच्चों जल्दी से कमेंट कर दो यार। हाँ, अगर क्लियर है तो इस सवाल का आंसर सभी को बताना है। रोशनी को क्लियर है भाई, बाकी क्या सो गए? रिधिमा, कंचन क्लियर है, ओके। चैन से सोना है तो जाग जाओ, इस सवाल का आंसर बता दो। रेशियो बिटवीन सुगर एंड वाटर इन मिक्सचर इज 9:13 व्हेन 32 लीटर ऑफ वाटर इज वेपोराइज्ड। मतलब इसमें से 32 लीटर पानी उड़ गया, पानी चला गया है। ठीक है, तो अब क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड वाटर इक्वल हो जाती है, ये भी सही है। फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, कितना इनिशियल क्वांटिटी होगा? मिक्सचर का इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा? समित कुमार साहू का आंसर आ गया है, निस्क का आंसर आ चुका है, कनकन का आंसर आ चुका है, जतिन का आंसर आ चुका है, स्नेहा का आंसर आ चुका है। आओ बनाते हैं। शुगर और वाटर का रेशियो 9:13 है। एस फॉर शुगर, डब्ल्यू फॉर वाटर, रेशियो कितना है? 9:13 है। अब इसमें से 32 लीटर पानी चला गया। अच्छा पानी चला गया ना, जाने दो। शुगर और वाटर का रेशियो इक्वल हो गया। आप बोलेंगे सर जो गया है वो पानी गया है, शुगर सेम होना चाहिए। शुगर को सेम करने के लिए 9 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ पानी कितना गया, आप बोलेंगे सर पहले 13 था अब 9 हो गया है, मतलब 4 यूनिट पानी चला गया है। और 4 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना? 32 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 8 लीटर हो गया है। अब आपको क्या बताना था? फाइन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा? 21 यूनिट रहा होगा। 13 + 9 21 यूनिट, 21 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 एकम 8,
8 दूना 16। यार बेटा मेरा आंसर कुछ और क्यों आ रहा है बताओ। 168 लीटर आ रहा है, शुगर एंड वाटर 9:13 था। 13 और 9 22 होता है ना, मैंने 21 क्यों लिख दिया भाई साहब। यार बोलना चाहिए ना आप लोगों को, सर 22 होता है। ठीक है, 176 आंसर हो जाएगा। देखो कभी कभी दिमाग इतना तेज चलने लगता है कि आप 13 प्लस 9 को भी 21 लिख देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा बेसिक्स ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया है। अब अगली क्लास में ना मैं आपको और खतरनाक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और एक क्लास में एलिगेशन समझाऊंगा। जैसा मैंने आपको बोला था कि एक पूरी क्लास लगेगी जिसमें आपको मैं एलिगेशन बताऊंगा, और एलिगेशन वाली क्लास में मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बता दूंगा जो हमने रेशियो में पढ़नी थी। ठीक है, तो वो एलिगेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर के कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर में क्या होता है, जैसे आपने देखा दूध वाला जो होता है सर, वो क्या करता है कि दूध और पानी मिला देता है। ठीक है, और पानी पे पानी मिलाते जाता है, हमको पता नहीं चलता है, हमारे घर आ जाता है, वो दूध देता है। तो अब कल आपका टास्क ये रहने वाला है कि आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना है, और उस दूध वाले को पकड़ना है। ठीक है, तो कल की क्लास में टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में भी दूध में पानी मिलाकर आए, तो आप वहां पर दूध और दूध, पानी और पानी को अलग कर पाए। तो कल सिखाया जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कैसा होता है। सर 1:1 क्यों लिया, 2:2 या अदर भी ले सकते, ले ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षी क्या नाम है सर, 1:1 ही क्यों लिया, ये ले मेरे भाई मेरी बहन, इसको 2:2 ले ले। ठीक है, 3:3 जो मन करे ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क तब पड़ेगा कि अगर आप 2:2 लोगे तो इन दोनों को अगर आपको इक्वल करना है तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, नीचे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता। ये लो 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 दूना 18 हो गया। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, 12 यूनिट का वैल्यू 32 हो जाएगा, और आप निकाल देना 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आ जाएगा तब भी आंसर। ठीक है, आप इसको 2:2 लेना चाहते 2:2 ले लो, आपको जो लेना है जैसे लेना है ले सकते हो, फुल फ्रीडम है आपके पास, फर्क थोड़ी पड़ता है। 2:2 का मतलब भी तो 1:1 ही होगा अगर कैंसिल कर देंगे तो, मतलब रेशियो में अगर आपने 2 और 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया, रेशियो में फर्क थोड़ी पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, मजा आ रहा है। अच्छा ये बताओ, मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है अभी आपको, अभी धीरे धीरे कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है जो कंसिस्टेंट है कि सर अभी लग रहा है कि मैथ्स हम लोगों का इम्प्रूव हो रहा है। इम्प्रूवमेंट के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब पढ़ने में मजा आ रहा है, एक इंटरेस्ट आ रहा है जो अब तक नहीं था। क्योंकि मेरा ये मानना है बेटा, मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना वो डिफिकल्ट नहीं है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना डिफिकल्ट होता है। अगर मैं आप लोगों का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना पाया, दैट मीन्स आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। बट अगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं लगता है ना तो फिर वो बोरिंग हो जाता है। मतलब फॉर्मूला बता दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, कर लो, तो बोरिंग हो जाएगा। या फिर आपको बता लिया कि ये स्टेप, ये इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना के सवाल बना लो, आपका काम हो जाएगा, वो बोरिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, और जब ये इंटरेस्टिंग बन जाता है ना तो पढ़ने का मजा डबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, मजा आ रहा है सभी को, मेरे को दोनों हो रहा है। चलिए बहुत शानदार। तो आज के सेशन को बेटा यहीं पर एंड करते, कल दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। टाइम पर क्लास में आ जाना। सेशन कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।